राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा गस्तर शेष दिन आज पूर्वाह्न शासन पावन सरोवर में ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित नेशनल एजुकेशन कैंपेन शुभारंभ करेंगे राष्ट्रपति। देखा ए संपर्कित खबर। शासन पावन सरोवर ठारे ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित नेशनल एजुकेशन कैंपेन शुभारंभ करेंगे राष्ट्रपति। यापर बुर्ला एमसीएल हेलीपैड्रु हेलिकॉप्टर जोगे झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रे पहुंचे। सेठारु बेंगालुरु जिबे द्रौपदी मुर्मू। बेंगालुरु पुटपर्ती जाई दिल्ली फेरी जिबार कार्यक्रम रहुछि। अनेक गुड़िए कार्यक्रम सीधासलख दृश्य आपण माने देखि पारुछंती। नेशनल एजुकेशन कैंपेन कार्यक्रम अतिथि पहुंची सारी। ये हेउछि सीधासलख दृश्य। शहरवासी सबको मिसामा आत्मनिर्भरशील भारत बनामा दुनिया के देखे दे माँ सारा विश्व ने नाक मामा काकर मुँह पदे कथा सुनबार लगी सारा पश्चिम ओडिशा रहिछे डाकी स्वागत करे समल माटी महामहिम राष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी हो सर्वोच्च जोरदार तालियों से और हम इन कुमारियों का धन्यवाद करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित हैं। हम सबके लिए प्रेरणात्मक स्रोत हैं और हम निवेदन करते हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पार्वती दीदी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सिलू दीदी जी से कि आप कृपया आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत और सम्मान करें। बैच पहनाकर आदरणीय पार्वती दीदी जी माननीय मैम का सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय सिल्लू दीदी जी शॉल पहना कर स्वागत कर रहे हैं। उनके सम्मान में ये प्लांट उनको भेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कहते हैं कोई भी कार्य का शुभारंभ
ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम दीप प्रज्वलन करके शुरुआत करते हैं। तो दीप प्रज्वलन के लिए हमारा अनुरोध है माननीय राष्ट्रपति जी आपसे, कृपया दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। Now invite all the dignitaries on the dais. सभी से निवेदन है कि सब दीप प्रज्वलन के लिए सहयोग करेंगे। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना, जग के ओ माटी के खिलौने। थैंक यू। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सिलू दीदी जी से। आप वाइस चेयरपर्सन एजुकेशन विंग माउंट आबू से आप पधारे हैं। आपको स्वयं परमात्मा से यह वरदान मिला है कि आपके कंठ में स्वयं सरस्वती विराजमान है। आपसे निवेदन है कि आज के इस शुभ अवसर पर ये नेशनल एजुकेशन कैंपेन का जो लॉन्चिंग ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैम के थ्रू हुई है, इस कैंपेन का ब्रीफ देंगे आदरणीय राजयोगिनी सिलू दीदी जी। ओम शांति। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल, श्री रघुबर दास जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ ओडिशा, he couldn't come and his representative has come. आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं कैंपेन के रूप में, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। हम यही चाहते हैं कि हमारा भारत जो इतना श्रेष्ठ था, सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी, जहाँ सुख शांति संपन्न साम्राज्य था, वो फिर से बन जाए। हमारा देश इतना ऊंचा था, लेकिन आज जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत इतना ऊंचा था, आज उसकी स्थिति उस रूप से नहीं है। तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि हम जो
सचमुच जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी उसमें बहुत सी त्रुटियां आ गई है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम सच्चे आत्मा के धर्म को ही भूल गए हैं। तो सच्ची धर्मनिरपेक्षता यही होगी कि हम सब भाई भाई होकर रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई हैं और एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में आत्माएं हैं। ये हमारी जब अवधारणा होगी तभी हम एक होकर के रह सकते हैं। लेकिन हमारे भारत पर जो इतने आक्रमण हुए उसके कारण हमारी जो सभ्यता है, असली सभ्यता भारत की, वो लुप्त हो गई है। जब भारत में गुरुकुल था तो हमारे जो भी शिक्षाविद थे या चाहे विद्यार्थी थे, वे सभी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और वो आध्यात्मिकता सर्वश्रेष्ठ थी। आध्यात्मिकता ही मूल पढ़ाई होती थी जिसमें आत्मा का ज्ञान मिलता था, ईश्वर का ज्ञान मिलता था, मूल्यों का ज्ञान मिलता था। हमारे आगे अनेक आदर्श थे, लेकिन आज वो स्थिति समाप्त हो गई है। हम एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर बहुत कुछ विषय सिखाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आईटी का बहुत डिमांड है चारों ओर, वो तो उसमें तो भारत बहुत ऊंच है। लेकिन केवल इंफॉर्मेशन ही तो सब कुछ नहीं है ना। गूगल गुरु बन गया है आज, जिसके आधार से हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो पहले जब हम समझते थे कि किसका अगर आईक्यू बहुत श्रेष्ठ है तो वो बहुत लर्नड है, बहुत एजुकेटेड है। लेकिन आज हम मानते हैं कि केवल आईक्यू श्रेष्ठ होने से ही मनुष्य महान नहीं बनता, उसके लिए इमोशनल क्वोशंट ईक्यू भी चाहिए। भावनाएं हमारे अंदर भरपूर हो, जिन भावनाओं के आधार पर हम अपने आप को स्थिर बुद्धि रख सके। गीता का ही यह सार है कि भगवान को ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय है। कौन कहेंगे, किसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा? जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख सब में समान रह सके, वो ज्ञानी तो आत्मा, वो इमोशनली स्टेबल व्यक्ति ही कहला सकता है। तो आईक्यू के ऊपर है ईक्यू, जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब हम अनेक परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। लेकिन वो हाई ईक्यू के लिए आवश्यकता है कि हमारा एमक्यू स्ट्रॉन्ग हो, हमारा मॉरल क्वोशंट स्ट्रॉन्ग हो। मुझे याद है हमारे स्कूल डेज़ में हम लोगों को मॉरल साइंस पढ़ाया जाता था, जिसमें वैल्यूज़ का ज्ञान दिया जाता था, उनके पीछे कहानियाँ बताई जाती थी, किस वैल्यू का क्या महत्व है वो सिखाया जाता था। इसलिए हम लोगों के उस समय के जो हमारी पढ़ाई थी वो कितनी ऊंच कोटि की थी। लेकिन आज वो वैल्यूज़ ख़त्म होने के कारण हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो वैल्यूबल था, मानव जीवन इतना श्रेष्ठ था, आज उसका मूल्य ख़त्म हो गया है।